सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी आंखें खोल दीजिए, सभी सहज हो जाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बिटिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने कक्षा का आरंभ कराया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की आज की हमारी यह 5वीं कक्षा है। तो हम लोग गीता के श्लोकों को देख रहे थे और उसमें हमने 3 श्लोक पूरे कर लिए थे। मैं एक बार आप सबसे सुन लेता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर आज बहुत जल्दी से हम चौथा श्लोक भी पूरा कर लेंगे। कौन सुनाएंगे तीनों श्लोकों को? जी नित्या जी, आप सुनाइए, आपने हाथ खड़ा किया था अभी। नित्या जी आप सुनाएंगे? चलिए ठीक है, वंश आप सुनाइए। जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तीसरा भी सुनाइए, तीसरा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण है आपका, उत्तम। आगे अभय आप सुनाइए। जय आचार्य जी। जी राष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं रूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी बिटिया, बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। आपका उच्चारण बिल्कुल गुरुकुल के बच्चों जैसा है। इतना सुंदर, इतना शुद्ध उच्चारण है, जबकि आप गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में ही जाते हैं। बहुत सुंदर आपका अभ्यास और प्रयास है, शोभनम। आचार्य जी। हाँ जी। माधव भी सुनाएगा। अच्छा, सुनाएगा या सुनाएंगे? हाँ सुनाएंगे। माधव जी आप सुनाइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव सञ्जय। सञ्जय उवाच तं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं तं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च नृपतपुत्रेण तव शिष्यं शिष्येण हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कितना प्यारा उच्चारण है। माधव, आप कितने साल के हैं? आपकी आयु कितनी है? 5 साल के हैं आप? जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उच्चारण है। देखिए, बाकी सब लोगों को माधव से सीखना चाहिए। 5 साल के बच्चे हैं और कितना सुंदर और कितना प्यारा उच्चारण है। शोभनम। आगे चलिए, कीर्ति बिटिया आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दृष्ट्वा तु पांडव। ध्यान से देख करके बोलिए, ऐसे नहीं, आराम से, असहज मत होइए। देखिए फिर से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्तवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वति संजय। अथ संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। जी बिटिया, बहुत सुंदर। देखिए, आपने यहाँ थोड़ी सी गलती की। मैंने कल बताया था आचार्य शब्द को अलग करना है। पहले बस इतना बोलना है यहाँ तक, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम, यहाँ रुकेंगे, फिर आचार्य महतीं च मूम। एक बार बोलिए फिर से। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम। ऊपर दीवार पर लिखा है ये, रुकिए रुकिए, ये श्लोक उधर दीवार पर लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे, आप उधर देख के बोल रहे हैं। अभी मैंने बताया, आपने गलत रट लिया है, आपको गलत रटाया गया है। जबकि क्लास में कल क्या बताया था, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम। आपका ध्यान अभी भी उधर है, दूसरी तरफ। शायद आपकी माता जी हैं पास में या कोई और हैं, आप उनकी तरफ मत देखिए, स्क्रीन पर देखिए। जी जी है ना, आप अभी भी उधर ही देखते हैं बीच बीच में, और मैं आप ही को देख रहा हूँ। तो देखिए, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, यहाँ रुकेंगे, फिर आचार्य महतीम च मूम, ऐसा बोलेंगे। अभी बोलिए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम। माता जी आप रुकिए, आप मत बोलिए बिल्कुल भी, बिटिया को बोलने दीजिए। वो जब उधर देखती जब आप बोलते हैं ना, तो आपकी तरफ देखती हैं, जबकि उन्हें देखना स्क्रीन पे चाहिए। और मैं ये बात 3 बार बोल चुका कि स्क्रीन पर देखिए। बिटिया, ये आदत गलत है। आपको जब जो बात बोली जाए आप उसका पालन कीजिए। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, और जो पहले से गलत रट रखा है केवल उसी को बोले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? जी आचार्य जी। हाँ, आप इसका अभ्यास कीजिएगा। माता जी, अब आप इस चीज का अभ्यास आप अलग से कराएंगे इनको, ठीक है? माता जी अब आप बोलिए, कराएंगे? अजीब हाल है, चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। भावना जी आप बताइए, सुनाइए। गुरुजी मैं प्रणव बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ आप बोलिए। भावना नामदेव की आईडी से। एक हाँ, मेरी बहन है प्रगति,
और मैं प्रणव। हाँ जी ठीक है, बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, बहुत प्यारा उच्चारण है, सच में अद्भुत। प्रगति भी सुनाएंगी? गुरुजी वो अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे प्रणव जी हैं, प्रणव चौधरी जी, आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी बहुत सुंदर उच्चारण आपका, बहुत प्यारा है, शोभनम, अत्युत्तम। अंशुमन जी आप और सुना दीजिए। जी आचार्य जी। हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी अंशुमन जी, एक छोटी सी गलती है, आपने इसको महतीम चमूम त पर जो ई की मात्रा है उसको आपने छोटा बना दिया था, यानी ह्रस्व इकार कर दिया, छोटी ई की मात्रा बना दी थी, जबकि ये बड़ी है। एक बार ठीक कीजिए अपने आप से। महतीं चमूम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, बहुत बढ़िया, शोभनम। चलिए आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। जिन लोगों के हाथ खड़े हुए हैं चिंता मत कीजिए, आपसे अभी सुनेंगे। तो जिन लोगों के हाथ खड़े हुए हैं उनमें वंदना त्रिपाठी हैं। वंदना जी आप सुनाएंगे चौथा, जबकि मैंने तैयार नहीं कराया है आपको। आप थोड़ा प्रयास कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग कितना ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। हम बोल रहे हैं। जी कौन, मैं समझा नहीं। विनायक, विनायक त्रिपाठी। अच्छा जी ठीक है, आप प्रयास करेंगे? जी जी गुरुजी। हाँ करिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। एक बार रुकिए रुकिए रुकिए, आप कहाँ देख के बोल रहे हैं? मैंने केवल चौथे के लिए बोला था, एक बार फिर से चौथे को बोलिए, इसको, इतने को। जी जी आचार्य जी। हाँ। अत्र शूरा महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर उच्चारण। शायद आपने पहले से सीख रखा है कहीं से, है ना? धन्यवाद गुरुजी। नहीं गुरुजी। अच्छा, नहीं सीखा? जी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा उच्चारण है। चलिए और किसी से देख लेते हैं। रूही बिटिया, आप सुनाएंगे? क्षमा करेंगे गुरुजी, पुस्तक से पढ़ रहे थे इस वजह से आगे तक पढ़ लिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। जी रूही, आप सुनाइए। जी आचार्य जी। अत्र श्रूरा महेश वसा भीमा समा युधि ययुधानो विराट महारथ। हाँ, कोई बात नहीं, आपकी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन पहला प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसको ठीक कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। कोई और सुनाएंगे इसको? आचार्य जी, इसके ऊपर का जो लाइन है मैं सुना सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, वो नहीं, अब वो हो गया, उसको बाद में सुनेंगे। पहले चौथे को। आचार्य जी का मैं प्रयास करूंगा। हाँ, अक्षत जी आप कीजिए प्रयास। अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च पदश्च महारथ। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, शोभनम। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आप सब लोगों से सुनेंगे। देखिए, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द है अत्र। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप जल्दी जल्दी सीखिएगा। देखिए अब कितनी तेजी से होंगे। आज तो नहीं, पर धीरे धीरे अब गति हमारी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहला शब्द है अत्र। अत्र नहीं कहना, अत्र। और अगला शब्द है शूरा। शूरा, सूरा नहीं कहना, ये वाला स नहीं बोलेंगे, शूरा। और बड़े ऊ की मात्रा है तो थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, अत्र शूरा। और अगला शब्द है महेश वासा। महेश, ये वाला स षटकोण वाला जो होता है, ये बोलेंगे ध्यान से, आराम से। ये आधा है तो आधा ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? महेश वासा। महेश वासा। आसान है। आगे देखिए, भीमार्जुन। भीम और अर्जुन दो लोग थे ना महाभारत में, ये वही दो हैं। भीमार्जुन। भीम अर्जुन नहीं बोलेंगे, भीमार्जुन। देखिए न पूरा है तो पूरा रखेंगे, यहाँ बहुत गलतियां होती हैं। भीमार्जुन कह देते हैं, भीमार्जुन ऐसा बोलेंगे। भीमार्जुन समा युधि। समा अलग है और युधि अलग है। युधि, युधि, युधि नहीं बोलेंगे, युधि। दोनों छोटी मात्राएं हैं, छोटा ऊ छोटी ई। तो क्या बना? भीमार्जुन समायुधि। पहली पंक्ति को दोबारा देखिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। एक बार प्रवाह से देखिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। हो गया, पहली पंक्ति हो गई, आसान है। अब दूसरी पंक्ति देखिए, युयु, यु, दोनों य पर छोटे ऊ की मात्राएं हैं, तो जल्दी जल्दी बोलेंगे, युयु, युयु। आसान है ना? युयु। धानो, धानो जोड़ देंगे साथ में, धानो, धानो, युयुधानो, युयुधानो ऐसे बोलेंगे, युयुधानो। और आगे कौन है? विराटश्च। जैसे विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा खूब, है ना? तो वैसा ही नाम है, विराटश्च। साथ में आधा श और च जुड़ा हुआ है, देख लीजिए ऐसे करके, विराट और साथ में ये श और फिर च, चकार। तो विराटश्च, विराटश्च, ठीक है। और इससे अगला शब्द है द्रुपदश्च। द्रुपदश्च, द्रुपदश्च। ये शब्द पीछे भी आया था, द्रुपद पुत्रेण में आया था, है ना?
तो ये वही वाला है, द्रुपदश्च, द्रुपदश्च, विराटश्च, द्रुपदश्च। और अंतिम शब्द है महारथः, महारथः। विसर्ग का जरूर ध्यान रखेंगे, महारथः। एक बार फिर से देख लीजिए दूसरी पंक्ति के सभी शब्दों को। युयुधानो, तनिक रुकिए, देखिए, युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च, द्रुपदश्च, महारथः, महारथः। आसान है, एक बार पूरे को आप देखिए प्रवाह से, मैं बोलता हूँ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। हो गया, देखिए कितनी जल्दी हो गया, बहुत आसान है। अभी तक जिन श्लोकों को हमको याद करने में बहुत टाइम लग रहा था, अब देखिए धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी, तो अब जल्दी जल्दी होने लगा। और आगे देखेंगे एक दिन में दो दो भी श्लोक होने लगेंगे। अब मैं आपसे सुन लेता हूँ, अनिका बिटिया आप सुनाएंगे? अनिका जी, चलिए कोई बात नहीं। विजास जी आप सुनाइए, यानी जी आरती, आचार्य आरती जी, हाँ आपका नाम याद आ गया मुझे। जी। हाँ, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुनमसायुधि, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। महारथः, विसर्ग नहीं बोला, फिर से बोलिए, महारथः। महारथः। हाँ जी। और आपने यहाँ पता है क्या बोला था इस वाले शब्द में? महेश, महेश नहीं महेश, बस इतना बोलना है, महेश वासा महेशवासा। नहीं, इसको पूरा मत कीजिए, महेश वासा। महेशवासा। पूरा कर रहे हैं, हरियाणा का प्रवाह, हरियाणा में रहते हैं ना आप? नहीं जी अच्छा, आचार्य जी, दिल्ली में। अच्छा ठीक है, वहां का प्रभाव आ जाता है दिल्ली में ही। तो महेश ऐसा नहीं, महेश वासा। महेशवासा। हाँ बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। और ये बड़ा वाला शब्द जो है इसको बोलिए। भीमार्जुन समा। बहुत सुंदर, इस बार ठीक है, पिछली बार गलती हुई थी, तो सारा ठीक हो गया है, आप अभ्यास कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ जी, आप ही का नाम लेने वाले थे, आप बोलिए। जी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराश्च द्रुपदश्च महारथः। बेटिया ये बड़ा वाला शब्द सुनाइए, अंडरलाइन जो हुआ है। भीमार्जुन समा। बहुत बढ़िया, भीमार्जुन समायुधि। भीमार्जुन समा युधि बहुत बढ़िया, शोभनम। एक बार इसको और सुनाइए, ये वाला। विराटश्च। विराटश्च, ट को आप ठीक से बोलिए, ट की आवाज आनी चाहिए, विराटश्च। विराटश्च। हाँ आ गई ना, बहुत बढ़िया। दो गलतियां थी, दोनों को ध्यान रखिए, घर पे अभ्यास कीजिए और अच्छा कर लीजिए, ठीक है? जी। बहुत बढ़िया, शोभनम। आगे। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, कीर्ति जी। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, शोभनम। नित्या जी आप सुनाएंगे?
जी गुरुजी। हाँ जी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। महारथः, विसर्ग को भी बोलिए। महारथः। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सारा उच्चारण बहुत अच्छा है शोभनम। आगे वंश आप सुनाएंगे? जी। सुनाइए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। महारथः, बहुत बढ़िया शोभनम। आचार्य जी, हाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा है तो मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए ना। आचार्य जी, मैं कल जुड़ी नहीं थी तो कल वाला श्लोक ये मुझे एक बार आप ये बोल दीजिएगा। आपने कल की क्लास नहीं देखी थी? हमने रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसको ग्रुप में भेज दी थी। हमने ग्रुप में भेजी थी, प्लेलिस्ट भी भेजते हैं, आप वहीं से देख लीजिएगा कल की कक्षा को। चौथी कक्षा थी, ठीक है? जी। हाँ जी, ठीक है। और कौन सुनाएंगे? आचार्य जी, मैं सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर। आप ही प्रणव चौधरी हैं? नहीं आचार्य। तो आपका नाम क्या है? आचार्य जी ईशा। अच्छा, ईशा। तो प्रणव चौधरी कौन है फिर? आचार्य जी वो मेरे भ्राताश्री हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे चलें अब। देखिए, योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं। हमने 3 सूत्र पहले देख लिए थे। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। बहुत आसान है, अभी सुनेंगे आपसे। पहले हम चौथे को देख लेते हैं। चौथा सूत्र थोड़ा बड़ा शब्द है, आसान कर लेते हैं। वृत्ति, ये वृत्ति शब्द पहले भी आया था यहाँ पे दूसरे सूत्र में, है ना? तो वृत्ति और इसके साथ जुड़ा हुआ है सा, और आगे है रूप्य। रूप्य, तो क्या बोलेंगे? वृत्ति सारूप्य। वृत्ति सारूप्य, आसान हो गया ना इतना? वृत्ति सारूप्य। और आगे देखिए क्या है? मित रत्र। मित रत्र। मित रत्र, ध्यान से देखिए, मित नहीं बोलेंगे, मित रत्र। यहाँ बहुत गलतियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इन उच्चारणों को गलत बोलते हैं, यानी इन सूत्रों का गलत उच्चारण करते हैं। फिर से देखिए, मैंने कितनी जगह तोड़ा है? 4 जगह तोड़ा है इसको। वृत्ति सारूप्य। सारूप्य, आगे है मित। मित, फिर है रत्र। मित रत्र। मित रत्र। अब मैं अंतिम वाले 2 हैं, इनको मिला दे रहा हूं, मैंने मिला दिए। मित रत्र। मित रत्र। और पहले 2 भी मिला दिए, तो क्या बना? वृत्ति सारूप्य। वृत्ति सारूप्य। वृत्ति सारूप्य। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। अब सभी को मिला दीजिए, सारे मिला देते हैं। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। आसान हो गया? फिर से देखिए आराम से। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है? तो 4 सूत्र हमारे हो गए हैं। कौन सुनाएंगे चारों को? वंश आप सुनाएंगे? जी। हाँ जी। योगानुशासनम
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तादृष्टुः स्वरूपेवस्थानं वृत्तासारूप्यमितरत्र वृत्ता है ये वृत्ति है? वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत सुंदर, ठीक कर लिया एकदम, बहुत बढ़िया सबका उच्चारण, शोभनम। अंशुमन जी आप सुनाइए। जी आचार्य। हाँ जी। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण आपका, शोभनम। आगे अभया आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा उच्चारण आपका, शोभनम। आगे ईशा आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी। अथ योगानुशासनं तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानं। दूसरा छोड़ दिया आपने। जी आचार्य जी। जी। योगाश्चित्तवृत्तिनिरोधः। योगा नहीं, योगश्चित्त। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानं। दृष्टुः नहीं, द्रष्टुः। द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत ही सुंदर, दो गलतियां हुई थी, आपने ठीक कर ली, बहुत अच्छा उच्चारण है। हाँ जी सुनाइए। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। इसको फिर से बोलिए, चौथे वाले को। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। मितरत्र। मितरत्र। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपने तीसरे वाले सूत्र में लास्ट में देखे क्या बोला था? स्वरूपे वस्तानम, वस्तानम नहीं वस्थानम थ। स्थानम। हाँ जी। और एक गलती और हुई थी, देखिए ये वाला श होता है, ये वाला स होता है। हालांकि मैंने अभी इनके बारे में बताया नहीं है, पर मैं बताऊंगा आपको किसी दिन अच्छे से। गुरुजी योगानुशासनम। हाँ जी, हाँ जी, शासनम। ठीक है, चलिए। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। बताइए। अथ योगानुशासनं वृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास है आपका। अभी और अभ्यास कीजिएगा आप घर पे बैठ के, तो ठीक हो जाएगा, है ना? अच्छा जी मेरे पास पुस्तक भी है। अच्छा, पुस्तक भी है आपके पास? ठीक है, आप उसमें से देखकर याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। आगे अक्की जी सुनाएंगे, अक्की। जी गुरुजी। हाँ जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तिसारूप्यमितरत्र, मितरत्र। मितरत्र। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
आपने यहाँ विसर्ग छोड़ दिया था, द्रष्टुः, ऐसा बोलिए। जी गुरुजी। यहाँ बोलना है द्रष्टुः। द्रष्टुः। हाँ, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी। और अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अर्शी, अच्छा जी। रुकिए तनिक, अर्शी सुनाएंगी, अर्शी। जी आचार्य जी। हाँ जी। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। इतना फिर से सुनाइए। तदा दृष्टु द्रष्टुः, विसर्ग भी आना चाहिए। दृष्टु। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और गंभीर उच्चारण है आपका, बहुत प्यारा उच्चारण। ठीक है शोभना। आचार्य जी मैं बोल। हाँ जी बोलिए। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा उच्चारण है आपका, हमेशा की तरह शोभनम। केशिका वर्मा जी आप सुनाएंगे। यस गुरुजी। हाँ जी, आपका नाम केशिका ही है। हाँ। जी सुनाइए। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्ति नहीं होता, वृत्ति होता है, वृत्ति। ठीक है। बोलिए। वृत्ति नहीं सारूप्यमितरत्र। नहीं, मेरे बताने के बाद भी गलत कर रहे हैं, वृत्ति नहीं, वृत्ति, वृत्ति। वृत्ति हाँ वृत्ति सारूप्यमितरत्र। हाँ जी, बहुत बढ़िया शोभनम। ठीक है, कुसुम जी की आईडी से हैं कोई, आज पहली बार जुड़े हैं शायद, आप सुनाएंगे। जी जी, कोशिश हाँ करते हैं। नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही है आचार्य हाँ, जी? नमस्ते जी, आ रही है। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। मित, मित, त को पूरा बोलेंगे। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। जी बहुत बढ़िया। और तीसरे वाले सूत्र में आप इसको सुनाइए, स्वरूपे। तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। हाँ जी, आप बोलते हैं स्वरूपे, स्वरूपे नहीं, स्वरूपे, स्वरूपे तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा उच्चारण है आपका भी। तनिक रुकिए इस समय। हाँ जी सुनाइए। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। चौथा और सुनाइए, तनिक रुकिए भाई, ये पता नहीं स्क्रीन में क्या हो गया। हाँ अभी तो ठीक है, अभी काम कर रही है। चौथा सुनाइए। मितरत्र। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, शोभनम। हाँ जी। गुरु मैं भाई भी बोलना चाहता है। हाँ हाँ बोलवाइए। जल्दी बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ विनायक जी आप बोलिए। विनायक जी आप बोलिए। गुरुजी मैं भाई अब बोलेगा। जी माता जी। अथ योगानुशासन योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः
वृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, पहले की तरह। शोभनम, अत्युत्तम, बहुत बढ़िया। चलिए तनिक रुकिए। आचार्य जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आचार्य जी आपकी आज्ञा हो तो मैं शिव तांडव सुना सकती हूँ? भाई अभी ना प्रसंग दूसरा चल रहा है, आप फिर कभी सुना सकते हैं, या रुक जाइए, कक्षा को हो जाने दीजिए तब सुनाइएगा। सुन लेंगे। यस। हाँ जी, तो अभी ना इस प्रकरण को हम यहीं रोकते हैं, आगे का शुरू करते हैं जल्दी से। अगला प्रकरण हमारा किस चीज का चल रहा था? हम अपने शास्त्रों की जानकारियां ले रहे थे। तनिक रुकिए, अभी इसमें ना कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी स्क्रीन पर। बस आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। देखिए स्क्रीन पर देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने अपने वेदों के बारे में जाना था। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके अपने अपने एक एक उपवेद होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा होता है? अर्थवेद होता है। कल आपसे सुने भी थे, आज नहीं सुनेंगे। आज एक नई जानकारी आपके सामने रखते हैं और बाद में एक साथ सुनेंगे आपसे किसी दिन। देखिए हमारे यहाँ वेदों के अंग भी होते हैं। वेदों के अंग का मतलब क्या है? यानी वेदों तक जब जाना होता है, वेदों को पढ़ना होता है, उसको पढ़ने से पहले ये कुछ चीजें हमको आनी चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये दिख रही है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लिखा हुआ है वेदांग। कुल वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वेदों को सीधे सीधे नहीं पढ़ा जाता कि आप वेदों की पुस्तक उठा लें और सीधा पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने को पढ़ सकते हैं, पर वेद ऐसे समझ में नहीं आते। कोई कहता है कि मैं तो पढ़ लेता हूँ वेदों को, हमारे घर पे रखे हुए हैं, हम उनके मंत्रों को पढ़ लेते हैं। पढ़ने को पढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आते। उनमें छिपी हुई बहुत गहरी बातें, बहुत कठिन बातें ऐसे आसानी से समझ में नहीं आती। उनको समझने के लिए पहले इन 6 चीज़ों को पढ़ना होता है। वो 6 चीज़ें क्या हैं? उनको वेदांग कहा जाता है। वेदांग मतलब वेदों का अंग। वेद जमा अंग बराबर वेदांग। तो वेदों के 6 अंग होते हैं। क्या होते हैं? वेदों के 6 अंग होते हैं जिनको वेदांग कहते हैं। और उनके नाम क्या क्या हैं? आप नाम याद कर लीजिए, पहले इनके उच्चारण देख लीजिए सही से। सबसे पहला होता है शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा शब्द हमने खूब सुना है। तो ये वो वाला शिक्षा नहीं है जो आज तक हमने सुना है, ये कुछ और है। ग्रंथों का नाम है शिक्षा। दूसरा नाम है कल्प। कल्प, ठीक है। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा है व्याकरण। व्याकरण हमने खूब सुना है, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण। उसके बाद चौथा है निरुक्त। निरुक्त, देखिए छोटे ऊ की मात्रा है ये, बड़े ऊ की मात्रा मत समझिएगा। निरुक्त ऐसा बोलेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा, आधा क और त, निरुक्त। इसमें अगला है, यानी 5वां है छंद। क्या है? छंद। आसान है छंद शब्द बोलना। फिर अंतिम और छठा अंग है ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योति शब्द होता है ना, जैसे ज्योतिषी होते हैं जो हाथ देख के बताते हैं, ये वो वाला ज्योतिष नहीं है, ये दूसरा वाला ज्योतिष है। तो 6 हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, आप याद कीजिएगा। मैं फिर से सुनाई दे रहा हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मैं इनके नाम ग्रुप में लिखकर भेज दूंगा, आप याद कीजिएगा। मैं आपसे सुन सकता हूँ और मैं आपसे क्रम से भी सुनूंगा। ध्यान दीजिए, क्रम से ही सुनूंगा, एक सीक्वेंस में। सबसे पहले नंबर पे आपको शिक्षा ही बोलना पड़ेगा,
दूसरे पे कल्प, तीसरे पे व्याकरण, चौथे पर निरुक्त, पांचवें पर छंद और छठे पर ज्योतिष। ऐसे ही बोलना पड़ेगा। फिर मैं आपसे उल्टा भी सुन सकता हूँ, उल्टे सीक्वेंस में इधर को, कि बताइए नीचे से उल्टे क्रम में सबसे पहले कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे ज्योतिष। फिर मैं पूछूंगा पांचवें पर, आप कहेंगे छंद, फिर चौथे पर निरुक्त, फिर तीसरे पर व्याकरण, दूसरे पर कल्प और पहले पर शिक्षा। ऐसे, ठीक है। तो आप इनको लिख लेना बाद में और याद कर लेना अच्छे से। इनके बारे में और भी कुछ गहरी बातें हैं, वो हम आगे देखते रहेंगे। अभी पहले इनके नाम पता चले, इनकी बेसिक नॉलेज जो है यानी मूलभूत जानकारियां जो हैं वो हमको पहले पता चल जाएं, बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं। इन 10 मिनटों में आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, और ध्यान से कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी सुनाने के बाद में आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, एक प्रश्न रखूंगा। उस प्रश्न का उत्तर आपको आज नहीं देना है, उस प्रश्न का उत्तर आप कल देंगे। अपने घर वालों से डिस्कशन करेंगे, खुद भी करेंगे, अपने भाई बहनों से चर्चा करेंगे, और उसके बाद में कल की कक्षा में आप उसका उत्तर मुझे देंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने वो कहानी अब रखूंगा, कल उसका उत्तर पूछूंगा, यानी प्रश्न पूछूंगा आपसे। तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे, वो अपने एक महल में रहते थे। अच्छा खासा उनका महल था, बहुत सुंदर महल। उनके यहाँ बहुत सारे मंत्री रहते थे, बहुत सारे और भी उनके यहाँ पर बहुत सारे विद्वान रहते थे, बहुत सारे उनके दूत होते थे, बहुत सारे उन्होंने एजेंट लगा रखे थे अपने राज्य में। तो उनको कहीं से पता चला एक बार कि उनके राज्य में उनके जो प्रजा थी, उनके यहाँ जो लोग रहते थे, वो बड़े कष्ट में थे, बहुत परेशान थे। किसी के पास घर नहीं था रहने के लिए, किसी के पास खेत नहीं थे, किसी के पास संपत्ति नहीं थी। ऐसा राजा को पता चला। यानी राजा को किससे पता चला? उनके मंत्रियों से या बाकी लोगों से। तो उन्होंने आकर के राजा को बताया कि राजा साहब, हमारी जनता इस समय बहुत परेशान है, और उनके रहने के लिए, घर खाने के लिए ठीक चीजें, वो व्यवस्थाएं नहीं है, आप करा दीजिए। तो राजा ने एक नगर का निर्माण करवाया। आप ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। मैं जब प्रश्न पूछूंगा ना, तो फिर आपको वैसा ही उत्तर देना पड़ेगा जो उसका वास्तव में उत्तर है। तो राजा ने एक बहुत सुंदर से नगर का निर्माण करवाया। नगर का मतलब शहर का निर्माण करवाया। जैसे आप लोग भी शहर में रहते होंगे, एक बहुत बड़ा शहर बनवाया। शहर कैसा बनवाया? उसमें बहुत अच्छे अच्छे भवन बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे मकान बनवाए, बहुत सुंदर पार्क बनवाए, पार्कों में बहुत अच्छी फुलवारियां लगवाई, लाइटों की व्यवस्था अच्छे से की, नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छे से बनाई, सड़कें बहुत अच्छी बनाई, तालाब बनवाए वहां पर, और भी पानी पीने की सब सुविधाएं अच्छे से बनाई। लोगों को आने जाने में समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने यातायात के साधन यानी आने जाने के लिए जो भी वाहन हो सकते हैं, उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके एक नगर को बना दिया। जब नगर बन गया, तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब जाकर के प्रजा से यानी जनता से ये कह दीजिए कि आप इस नगर में आकर के रह सकते हैं। क्या बोला? कि सारी प्रजा आकर के नगर में रह सकते हैं। सबको उनके उनके घर बांट दिए, आप इस घर में रहेंगे, आप इस घर में, सबको छोड़ दिया नगर में। लोग रहने लगे नगर में आकर के। अभी कुछ दिन ही रहने के लिए हुए थे, यानी कुछ दिन वहां रहे थे। इतने में क्या हुआ कि लोगों ने आपस में वहां पे मारपीट शुरू कर दी। वहां के जो भवन थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया, सड़कें जो थी उनको तोड़ने लगे, पार्कों को खराब करने लगे। जो पार्कों में पौधे लगाए थे, फुलवारियां लगाई थी, पेड़ लगाए थे, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। फलों को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। वहां की सड़कें उखाड़ दी, नालियां उखाड़ दी, तालाब गंदे कर दिए, तोड़ फोड़ वहां भी मचा दी। यात्रियों के बैठने के लिए जो कुर्सियां बनवाई थी, जो और व्यवस्थाएं बनाई थी, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। या जो यातायात के साधन यानी वाहन चलाए थे, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। हर जगह अव्यवस्थाएं कर दी, मैनेजमेंट सब खराब कर दिया उन लोगों ने। किन लोगों ने किया ये? जो प्रजा थी, वहां की जनता थी, जिनको ला करके नया नया उस नगर में बसाया था। अब जैसे ही ये सब चीजें हुई, तो ये बात राजा तक पहुंची। वहां के सैनिकों ने, वहां के जो दूत थे, गुप्तचर थे, एजेंट लगा रखे थे राजा ने, उन्होंने जाकर के ये बात राजा को बताई कि राजा साहब, आपने जो इतना सुंदर नगर बनवाया था ना, ये वहां की जनता ने सब कुछ खराब कर दिया।
इतना सुंदर सुंदर उनको बना करके दिया, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं रहने के लिए दी, इन्होंने सब बर्बाद कर दी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ से एक बहुत मजेदार चीज आएगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे लोगों को पकड़ करके, जितने भी प्रजा के लोग हैं सबको पकड़ करके लाइए और जेलों में बंद कर दीजिए। सीधा लाए और ला करके जेलों में बंद कर दिया। अब सब जेल में बंद हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि ना उनको कोर्ट में ले जाया गया, ना उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, सीधा ला करके जेल में बंद कर दिया। अब लोगों को थोड़ी शिकायत हुई राजा से, तो राजा जेल में मिलने गए उन लोगों से। तो अब वो लोग चिल्लाने लगे, वो लोग न्याय की मांग करने लगे। न्याय की मांग करने लगे मतलब वो पूछने लगे राजा से कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया, हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो आपने हमें ला करके जेल में बंद कर दिया। तो जब सब वो लोग चिल्लाने लगे तो फिर राजा ने उनको कहा कि आपने हमारे नगर को खराब कर दिया, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई थी। तो जो वो लोग जेल में बंद थे, उनके जो मुखिया थे, उनमें जो बड़े कुछ लोग थे, वो कहने लगे राजा साहब एक बात तो बताइए, आपने हमें जेल में तो बंद कर दिया था, लेकिन आपने जिस समय आप हमको नगर में लेके आए थे, जब आपने हमको रहने के लिए घर दिए, व्यवस्थाएं दी, आपने हमको बताया ही नहीं कि नगर में रहना कैसे है, इन सब चीजों का उपयोग कैसे करना है, कैसे यूज करना है। हम तो पहली बार ऐसे नगर में आए, तो हमको तो जो ठीक लगा हमने तो वो किया, हमने कोई ऐसी तोड़ फोड़ थोड़ी की है, या हमने ऐसे थोड़ी किया है, हमको जो अच्छा लगा वो करना पड़ा हमको। आप ऐसे कानून बनाते, नियम बनाते, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते, तब उनको हम फॉलो करते। और मान लीजिए आपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होते और हम उनका उल्लंघन करते, हम उनको तोड़ते, तब तो आप हमको जेल में बंद करते। पर आपने हमको ना तो पहले कुछ सिखाया, ना समझाया, ना हमको आपने कोई अवसर दिया। चलो हमसे गलती हो गई, हमने वो सब किया, लेकिन आपने हमको समझाया कहाँ था, आपने ना कुछ बताया, ना कोई कानून बनाया, ना संविधान बनाया, ऐसे कैसे बंद कर दिया। अब राजा तो भाई गुस्से में था, क्योंकि राजा ने व्यवस्था बनाई, क्योंकि राजा ने वो सब बना करके दिया। राजा की बहुत संपत्ति खर्च हुई, बहुत पैसे खर्च हुए थे उसमें, कितना कुछ लगाया राजा ने, कितनी मेहनत से सब कुछ बनाया। इन लोगों ने कुछ दिन में बर्बाद कर दिया सब कुछ। बात तो राजा की भी ठीक थी, राजा को गुस्सा था। और कोई भी हो भाई, हम भी अपने घर को बनाते हैं और कोई आके उसे तोड़ने लगे। हमने एक पार्क बनाया, हमने फुलवारियां लगाई, कोई आके तोड़ दे, गुस्सा तो आएगा हमें, हम उस व्यक्ति को दंड देंगे ही। तो राजा की भी बात ठीक थी, राजा को दंड देना बनता था, राजा ने दिया उन लोगों को दंड। अब बात प्रजा की भी ठीक थी, वो लोग जो जेल में बंद थे, बात तो उनकी भी ठीक लग रही थी। उन्होंने क्या बोला था राजा से कि राजा साहब आप पहले बताते तो सही, आपने कोई रूल्स तो हमको बताए नहीं, नियम तो कुछ समझाए नहीं। अगर आप पहले बता देते हमको कि ऐसे रहना है, तब तो हमको जेल में बंद करने का आपका अधिकार था। अब ये मामला फंस गया। तो आप लोगों को हम एक वकील के रूप में रखते हैं। आप सब लोग जो कक्षा में इस समय है, 45 लोग हैं कक्षा में इस समय। मान लीजिए आपके सामने ऐसा केस आए और आप इस केस को लड़ें। एक तरफ राजा हैं और एक तरफ प्रजा है, और प्रजा वो है जिनको जेल में बंद कर दिया है, और राजा एक तरफ है जिसने व्यवस्थाएं बनाई और उसकी व्यवस्थाएं खराब कर दी लोगों ने। तो बताइए सही न्याय क्या है? राजा ने उन लोगों को जेल में बंद करके अच्छा किया या बुरा किया? ये मैं आपसे कल पूछूंगा। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि राजा ने अच्छा किया, बहुत सारे लोग कहेंगे कि राजा ने गलत किया। और याद रखिए, आप अच्छा भी बताएंगे बुरा भी बताएंगे, मैं आपकी हर बात को, आपके हर तर्क को, हर लॉजिक को काटूंगा कल को अच्छे से। जो भी बच्चे बताएंगे ना आकर के, बड़े भी बताएंगे, बड़े भी इसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन बच्चे ज़्यादा इस पर विचार करेंगे, आराम से सोचेंगे कल तक। कल की कक्षा में मैं आपसे पूछूंगा कि राजा ने अच्छा किया या गलत किया। तो याद रखिएगा, आप कितने भी लॉजिक लेके आइएगा, आपके हर लॉजिक को मैं काटूंगा यहाँ अच्छे से, आपके लॉजिक को तोड़ने का प्रयास करूंगा ऐसे गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से ही करूंगा। मेरे भी लॉजिक रहेंगे उसमें, आप भी लॉजिक रखिएगा अपने। तो कल इस पर बात करेंगे कि राजा ने सही किया या गलत किया, राजा ने न्याय किया या अन्याय किया। आज उत्तर नहीं देना, उत्तर आपको कल देना है, अभी मत दीजिएगा कोई भी। ठीक है, 4 बज गए हैं, आज की कक्षा समाप्त होती है।
आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिसने हमको ये इतनी सुंदर व्यवस्थाएं दी। आप सभी को सादर प्रणाम।